नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरण मेट्रोमेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर। टी नगर, पोरूर और तुरेपाकम, चेन्नई के इन 3 एरियाज़ में हमारे ब्रांचेस हैं और फ़ोन में भी हम कंसल्टेशंस करते हैं। हर हफ्ते हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं और आपने भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया है और नए सवाल भी लाते हैं। और आज का जो सवाल है वो अधिकतर पूछा गया सवाल है और वो ये है, जैसे नवविवाहित जोड़े होते हैं जिनकी शादी हुए सिर्फ 3 से 6 महीने हुए हैं, वो ज़्यादातर ये पूछते हैं कि डॉक्टर, हमारी शादी हुए कुछ ही दिन हुए हैं और हमारा संबंध भी अच्छा है और अपनी पत्नी को संभोग के लिए हम कुछ ज़्यादा ही मनाते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और उनका डर ये है कि क्या ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन के कारण तो नहीं है। ऐसा बहुत लोग पूछते हैं, तो अब देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। अब अगर नवविवाहित जोड़ों की बात करते हैं, तो अगर पति पत्नी दोनों वर्जिन हैं यानी कभी संभोग नहीं किया है, तो उनका स्टिमुलेशन लेवल बहुत हाई रहेगा, यानी विद इन अ फ्यू स्ट्रोक्स 1 मिनट के अंदर उनका इजैकुलेशन हो जाएगा। ये तो गारंटीड है। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है न्यूली मैरिड कपल्स के लिए। देखिए, अब समस्या ये है कि इस स्थिति में पुरुष जल्दी इजैकुलेट हो जाता है और सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन महिला को ऐसा लगेगा कि अभी संभोग शुरू हुआ है और अभी खत्म हो गया, और वो संतुष्ट नहीं है। अब महिला संभोग से मुकरती क्यों है? देखिए, घर गृहस्थी, बच्चे ये तो हैं ही, पर उससे भी पहले अगर उनको संभोग से आनंद बहुत ही कम मिलता है, तो उन्हें लगता है कि अगर संभोग से सिर्फ इतना ही आनंद मिलता है तो इसके लिए इतना हार्डवर्क क्यों करें। तो ये भी एक कारण हो सकता है, और प्रतिदिन संभोग के प्रति उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन है, यानी पुरुष का जल्दी स्टिमुलेट होकर जल्दी इजैकुलेशन हो जाना और महिला का सेटिस्फाई ना होना, ये एक अनइवन इम्बैलेंस है। और इसके लिए पुरुष हमारे पास आते हैं और इस ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करने के लिए कुछ टैबलेट्स मांगते हैं या फिर कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए, शीघ्र पतन जो है वो, जैसे मैंने बताया, आपकी एज या आपकी स्टिमुलेशन के कारण होता है, और नवविवाहित जोड़ों में तो ये ज़रूर होगा। अब इसको अवॉइड करने के लिए देखिए, मैंने माइंड कंट्रोल, कीगल एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन के बारे में बात तो किया ही है, बट उससे भी पहले आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? और देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स यानी लिंग को योनि में डालकर ही उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। अब इसके अलावा आप अपनी पत्नी या पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए देखिए, फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरल सेक्स कर सकते हैं, या फिर वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत उपाय हैं जिसके ज़रिए आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आप इंटरकोर्स करने के पहले ये जो उपाय मैंने बताए हैं, इनका उपयोग करेंगे और उनको सेटिस्फाई कर देंगे, तो उसके बाद अगर आप इंटरकोर्स करते हैं और 1 या 2 मिनट के अंदर आपका इजैकुलेशन हो जाता है, तो तब आपकी पार्टनर जो है माइंड नहीं करेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, और आप भी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। क्योंकि देखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो, स्टडीज़ कहती हैं कि अगर 1 मिनट के अंदर इजैकुलेट हो जाता है तो वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन माना जाता है। उससे ज़रूरी बात है पर्सनल डिस्ट्रेस। अगर आपको ऐसा स्ट्रेस होता है और ऐसा लगता है कि जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है, तो तब आप ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। तो इस पर्सनल स्ट्रेस से आप मुक्त हो सकते हैं अगर आप आपकी पत्नी को सेटिस्फाई कर देते हैं, और उसके बाद अगर आप इंटरकोर्स करते हैं और शीघ्र पतन हो जाता है, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि लेटर स्टेज में आप अगर चाहिए तो टैबलेट ले सकते हैं, या फिर डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर माइंड कंट्रोल टेक्निक्स भी हैं आपको इम्प्रूव करने के लिए। तो आप जानते हैं कि आप में कोई खामी नहीं है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, और आप अपने माइंड में रिलैक्स्ड हो सकते हैं। तो न्यूली मैरिड कपल्स में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है बहुत ही कॉमन बात है। इस स्टेज में इसके लिए आप टैबलेट्स मत लीजिए, ठीक है? आप अपना फोकस जो है अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई करने में रखिए, और इस दौरान अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है तो इसमें आप उसको माइंड ना करें। और कोई सवाल होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखें, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बाय।